अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको बताएं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मायनाज खिलाड़ी और बकौल उनके दाकड़ स्ट्राइक बॉलर ऐसे कि जिन्होंने दुनिया के अंदर नाम बनाया है और जो व्हीलचेयर क्रिकेट की जो पूरी तारीख़ है उसके अंदर कह लीजिए कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा जो एशिया कप है वो ट्वाइस कंसेक्टिवली विन किया है। फ़याज़ साहब पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हैं, अटैक करते हैं और माशाल्लाह आप देखें ये जब विकेट ले लेते हैं तो फिर मोहम्मद आमिर की तरह जब ये बाजू घुमाते हुए विकेट से भी आगे निकल जाते हैं तो वो मंज़र देखने के दीद के काबिल होता है और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं मोहम्मद फ़याज़ के कि आज हमारे साथ तशरीफ़ लाए। और आप लोगों को असल में मकसद ये है कि बताया जाए कि पाकिस्तान में टैलेंट कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के हवाले से बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो एक क्रेज़ है, जो एक शौक़ है, वो फिर इन जैसे नौजवानों को भी जो भले माजूर सही बावजूद लेकिन इसके बावजूद जो इनका पैशन है वो इनको फिर सितारों तक ले जाता है। मोहम्मद फ़याज़ ज़रा बताइए हमें, ज़रा पहला अपना तारुफ़ कराइए कि आप कहाँ से हैं, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जी, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की छोटी सी एक तहसील है वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैंने 2014 में डेब्यू किया था कायदिज़म ट्रॉफ़ी से, फिर ऑनवर्ड पंजाब कप, नेशनल कप और इस तरीके से फिर 2019 में डेब्यू किया था, वो भी एशिया कप था। तो ये बताएं कि आपकी ये जो माजूरी है, जो व्हील चेयर आप उसके ऊपर आए, क्या वजह थी? जी, ये बचपन में मुझे पोलियो हुआ था जिसकी वजह से मेरी दोनों लेग्स जो इफ़ेक्ट हुई थी, उसके बाद फिर ऑनवर्ड फिर व्हीलचेयर पे और व्हीलचेयर। और क्या एज थी आपकी उस वक्त? अराउंड अबाउट हाफ एन ईयर थी तकरीबन। 1.5 साल के थे आप। तो ये मैंने बात ख़ास तौर पे इसलिए आपसे मोहम्मद फ़याज़ से पूछी है कि आजकल हुकूमत की जानिब से पोलियो इरेडिकेशन, इंसदाद पोलियो की मुहिम चलाई जा रही है और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे दुश्मन हैं वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जिसके तहत वो बताते हैं कि ये पोलियो के कतरे तो नहीं बच्चों को पिलाने चाहिए। और मोहम्मद फ़याज़ हमारे सामने बैठे हैं कि सिर्फ इस वजह से कि इनको बचपन में पोलियो हुआ, हिम्मत तो नहीं हारी इन्होंने और नाम बनाया अपना। लेकिन मोहम्मद फ़याज़ अगर समझते हैं कि पोलियो से बचा, क्यों अगर आप पोलियो के कतरे पिलाते तब आपको, तो आज आप अल्हम्दुलिल्लाह भाग कर वही बॉलें फेंक रहे होते, क्या कहते हैं? जी, अगर मेरा जो पैशन, जुनून, क्रेज़ और हिम्मत न हारने वाली जो मेरी लोग देखते थे एफर्ट्स और सारी चीज़ें ना, वो कहते थे तो वर्ल्ड में ना वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर में शुएब अख्तर का नाम ना होता, आपका होता। हाँ, नो डाउट ये तो एक लोगों की मोहब्बतें हैं। देखें ना, हसन अली भी आप ही के रीजन से आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और आपके भाई लगते हैं, गेटअप ऐसा है। हाँ, वो उनका जनरेटर वाला स्टाइल और हमारा भी लगता है कि कोई ना कोई इसको अडाप्ट ज़रूर करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन ये मैसेज दीजिए उन वालिदैन को, उन यंगस्टर्स को जिनके छोटे बहन भाई हैं कि भाई पोलियो के कतरे क्यों ज़रूरी हैं। पहले तो ये बता दें। पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो हम व्हीलचेयर पे बैठे हैं, ये इतनी एफ़र्ट्स और ये सारी स्ट्रगल शायद ही कोई बंदा इस तरह से करके जहाँ तक पहुँचेगा और ये मैसेज देगा कि मेरे भाई जो वो वालिदैन जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि यार ये मतलब लोगों की अफवाहों में और लोगों के प्रोपेगेंडे में जो, जैसे आपने कहा, मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं उनकी फैलाई हुई चीज़ों में आप बिलीव करते हैं। हकीकत में आप उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते, अपनी औलाद के फ्यूचर के साथ आप खेल रहे होते हैं। अगर इस तरह की ये डिज़ीज़ मुझे ना होती तो आज मैं भी उन बाकी प्लेयर्स की तरह नॉर्मल सेलिब्रेट कर रहा होता, विन कर रहा होता। तो मैं दो बातें सिर्फ करूँगा। एक तो ये कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 मुल्क सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो के वायरस पाया जाता है। और दूसरा, मोहम्मद फ़याज़ को, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इंसदाद पोलियो मुहिम में अपना एम्बेसडर डिक्लेयर करें और इनकी सपोर्ट भी होगी और ये मिसाल बनकर लोगों को बताएंगे कि भाई आप पोलियो के ख़िलाफ़ क्यों एक कैंपेन ज़रूरी है। तो ये तो बुनियादी बात इसलिए थी कि फ़याज़ मुझे नज़र आए तो मैंने ये सोचा कि भाई हमारा बैसियत सहाफ़ियों के ये काम होता है कि हम लोगों की फ़लाह बहबूद की बात करें, तो मैंने इसलिए पोलियो के कॉन्टेक्स्ट में बात की। अब ज़रा आप अपनी डिस्टिंक्शंस, अपनी अचीवमेंट्स बताइए। 2014 में डेब्यू किया था कायदिज़म ट्रॉफ़ी से, फिर ऑन वर्ल्ड ये
सिलसिला जारी रहा, अचीवमेंट्स का, रिवार्ड्स का, अवार्ड्स का, ऑनर्स का। तो और ये सोच आपको व्हील चेयर पर बैठे कैसे आई कि क्रिकेट भी खेल सकते हैं? जी, शुरू से बचपन में से ही खेलने का शौक़ था, गली मोहल्ले से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तब तो आपके साथ व्हील चेयर्स वाले नहीं होते होंगे? बिल्कुल, व्हील चेयर वाले भी नहीं होते थे और तब हम व्हील चेयर पे बैठ के भी नहीं खेलते थे। तो फिर ज़मीन पे ज़मीन पे बैठ के, और इतना ज़्यादा एक अलार्मिंग टाइप के सिचुएशन होती थी कि कहीं पे बॉल लग जाए, मतलब कोई इंजरी हो सकती है इस तरह की। तो जब एक पता चला कि एक ऐसी बोर्ड है, कौंसल है, जो पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल के नाम से है, जब उस प्लेटफॉर्म पे आए तो एक तरफा लाइफ भी चेंज हुई, परसेप्शन भी चेंज हुई। हमें भी पता चला कि हम भी उस तरीके से ग्रीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही इसको ज्वाइन किया तो फिर पैशन और पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के झंडे गाड़ने का जो मिशन था वो आज तक भी कंटिन्यू है। वेरी गुड। तो अच्छा, अब आप हमें ज़रा ये बताएं कि वहाँ जब आप अपने रीजन के अंदर, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जगह पर कभी सोचा था कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे? आप इंडिया व्हील चेयर क्रिकेट टीम को हराएंगे, श्रीलंकन टीम को हराएंगे, कप उठाएंगे और आप स्ट्राइक बॉलर बनेंगे? ये तो बिल्कुल एक वहम व गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से इतने बैकवर्ड इलाके से उठ के वो भी डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन, और वो व्हील चेयर पर बैठ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा और अपने रीजन इलाके और उन बैकवर्ड इलाके के लिए एक होप एक बनेगा कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ये मेरे वहम गुमान भी नहीं था, कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह ताला की अता और सब भाइयों, दोस्तों। और तो अब आपको कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान के लिए खेलते हुए? ये 2019 में मैंने डेब्यू किया था, वो भी एशिया कप था। उसमें भी हमने फाइनल में इंडिया को हराया था, और इस टाइम हमने 4 साल के बाद इंडिया को इवेंट से बाहर किया था और फाइनल में हमने श्रीलंका को हराया है। तो गए अब आपको 5 बरस का अरसा मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान की नुमाइंदगी। बिल्कुल ऐसे है। जिस वक्त आप हैट्रिक के करीब थे माशाल्लाह इस फाइनल में और इस इंडिया के ख़िलाफ़, वो भी क्या जज्बात थे, क्या सोच रहे थे? ये था जब मैंने अपनी पहली विकेट ली, अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिया, क्योंकि उस टाइम बड़ी क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी, क्योंकि इंडिया के लिए ये मैच जीतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। उसके लिए ये था कि अगर वो 200 के करीब 2011 तक जाते हैं तो उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाते और हम इवेंट से बाहर हो जाते। तो एक तो वो क्रिटिकल सिचुएशन थी। दूसरा ये था कि अगर हम जीतते हैं तो उसमें इंडिया बाहर हो जाता अगर 211 से हम कम उसको मार्जिन से हराते हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये था, जब मैंने ब्रेक थ्रू दिया अपनी टीम को तो फिर सेकंड विकेट, और मेरी सेलिब्रेशन ये थी कि जब मैंने 2 दफ़ा विकेट ली और सेलिब्रेट करता जा रहा था, थर्ड टाइम यही था अल्लाह पाक अब मुझे हैट्रिक मिल जाए। मैंने इंडिया के डग आउट तक ऐसे घुमाते जाना और उनको बताना है कि जिनको आप अंडर एस्टिमेट करते हो हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, ये वो लोग हैं जिनको ज़रा मौका मिलने की देर है और वो साबित करते हैं वो किस तरीके से एक ग्रीन के लिए एक जो जज्बा रखते हैं ना, वो उनको बताना था। बस ये हैट्रिक मिस हुई तो बड़ा एक थोड़ा लगा कि बच गए इंडियंस बच गए। ठीक है। अब आपको देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी किसी न किस्म के शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी पैशन होगा, उनके अंदर भी जज्बा होगा, वो भी करना चाहते होंगे। तो क्या ये आसान रास्ता है या इसके लिए कोई इंसान के अंदर बहुत गैर मामूली सलाहियतें होनी चाहिए? जी, आपको स्टार्ट में ये नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आपकी परफॉर्मेंसेज होंगी या आप कोई इस तरह का कोई नहीं। आप जैसे ये फेडरेशन ज्वाइन करते हैं, ये पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट को काउंसिल को ज्वाइन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, व्हील चेयर्स आपके अकॉर्डिंग मैनुअली आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके बाद आपको प्रॉपर वीडियो और लाइव आपके सेशंस होते हैं जिसमें आपकी सीटिंग हो गई व्हील चेयर के ऊपर, उसके साथ आपका स्टांस कैसे लेना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपको पूरा डेमो दिया जाता है। काउंसिल के बारे में ज़रा बताइए, ये कहाँ है, क्या काम कर रही है, कौन इसके CEO हैं, क्या चेयर? जी, ये पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल एक तरह से कह सकते हैं कि जो डिसेबिलिटी मूवमेंट्स हैं, डिसेबिलिटी पे काम करती हैं, उनमें एक ऐसा एक गुलाब का फूल खिला है जिसने एक तरफा व्हील चेयर पे बैठा एक ऐसे बंदे की लाइफ को, परसेप्शन को लोगों के नज़रों में चेंज किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं चाहे PhD भी कर लूँ ना, तो लोगों का एक तरह से परसेप्शन ये जाता है चलो ठीक है बेचारा पड़ गया यार, अपने तय हो गया। लेकिन जब हम व्हील चेयर पे
खेलते हैं तो वो फिज़िकली उनको जब फिट लगते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि बेचारा कप लेके आ गया, नहीं, वो कहते हैं यार ये देखें, ये है एथलीट, ये हैं वो लोग जो कभी हिम्मत नहीं हारते। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पॉजिटिव जो एक वाइब्स जाती हैं ना सोसाइटी में, वो हमारे इमेज के हवाले से और ओवरऑल हमारी लाइफ के हवाले से और लोगों के परसेप्शन अकॉर्डिंग अबाउट अस, वो एक तरफा चेंज होते हैं। और हमें बिल्कुल ऐसे फील होता है कि जिस तरीके से नॉर्मल लोग सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और हम भी उसी तरीके से गुजार रहे हैं, और हमें भी लोग उसी तो इस काउंसिल की चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन है? जी, जो इसकी मैम है चेयरपर्सन, और वो हैं मैम रुखसाना राजपूत, वो CEO हैं पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल की। और कहाँ से ताल्लुक़ है उनका? जी, ये कराची से हैं, और ये हमारा जो फेडरेशन है, बोर्ड है, काउंसिल है, ये इनका जो हेड ऑफिस है वो भी कराची में है। वो भी कराची में? जी। तो आप कराची जाते हैं? जी, ये हमारे जो सेशन होते हैं वो कंपलसरी नहीं है कि कराची में हूँ, वो पाकिस्तान के बिग सिटीज़ लाइक लाहौर हो गया, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मतलब इस तरह से ना डिफरेंट उसमें होते हैं, हमारे सेगमेंट होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो डिफरेंट ये सिटी। तो आप व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के स्ट्राइक बॉलर हैं, जी सर, अटैक करते हैं, आप पर भी लड़कियाँ मरती हैं या लड़के मरते हैं? ये जो ग्राउंड की हद तक देखा जाए, ग्राउंड में देखें तो लगता है ऐसे है कि लड़के मरते हैं कि इसको फेस ना करना पड़ जाए। और दूसरा ये चीज़ है कि पूरी कोशिश करते हैं कि हेलमेट यूज़ करें, अगर इसके हाथ से बॉल फिसली तो इसने हमें पता नहीं क्या। तो ये बॉल वही होती है हार्ड जो क्रिकेट बॉल होती है? जी बिल्कुल वही क्रिकेट बॉल होती है, सेम वही रूल्स होते हैं। बड़ी आपकी बड़ी हिम्मत है कि इसके व्हील चेयर पे इसको चला के पहले तो फिर उसको जाके थ्रो करते हैं। ये सर इसमें ना बहुत ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था व्हील चेयर क्रिकेट पे, तो मेरे दोस्तों ने कहा था कि क्या मतलब कि ऐसे क्रिकेट आपका कोई है लगता है। मैंने उनको कहा कि यार नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसे। तो उन्होंने कहा यूनिक चीज़ क्या है ना, मैंने कहा यार वहाँ पे ना बॉलर की बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि बॉलिंग करना एक यूनिक एलिमेंट हो जाता है हमारी क्रिकेट में, और इस तरीके से रनिंग। तो वो दोस्तों के कॉपरेशन और उनकी ट्रेनिंग लगातार काम करने से, तो स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो बाजू घुमाने से पहले, जब बाजू घुमाते वक्त व्हील चेयर रनिंग में कभी गिर रहा हूँ, कभी क्या, उसके बाद करते करते कुछ हफ्तों के बाद इतना मतलब हो गया कि गिरना बंद हुआ, फिर बाजू घूमना सही हुआ, फिर उसके बाद लाइन लेंथ पे काम किया। फिर एक टाइम ये आया कि एशिया कप से तकरीबन 1 साल पहले, जो प्रीवियस एशिया कप था, 50 ओवर पर डे प्रैक्टिस करता था, तकरीबन कोई 3-4 बार जाते थे सारा दिन में। तो वो करके उसके बाद जाकर नाश्ता करना, मतलब वो माइंड में यही चल रहा होता था कि जो लोगों का, सोसाइटी का हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रेलिवेंट जो परसेप्शन है कि ये बेचारे या ये हैंडीकैप, उनको हमने डिलीट करना है एक तरह से सोसाइटी से। तो इस तरह का हमारी पिक्चर जाए, एफर्ट्स इतना करके जाएं, अपने आप को इतना कंप्लीट करके जाएं कि जब वो सोशल मीडिया पे जब वैसे वो हमारे मैचेस देखें तो उनको ये ना लगे कि ये इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। उस हिसाब से आप तो सही मानों में रोल मॉडल हैं, यानी अगर हमारे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनमें ऐसे यंगस्टर्स, खा वो लड़के हैं खा वो लड़कियां हैं और किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, लेकिन मोहम्मद फ़याज़ ने जो अनबिलीवेबल कर दिखाया है वो फिर हम सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और आपको भी हिम्मत पकड़नी चाहिए। फ़याज़, ये बताइए आपका जिसको आइडियलाइज़ करते हो एज अ क्रिकेटर कौन शख्सियत थी? जी, मेरा जो मेन टारगेट था वो तो नो डाउट शुएब अख्तर ही थे, क्योंकि उन्हीं को फॉलो करते करते मैं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से वर्ल्ड फास्टेस्ट भी बॉलर बना और उन्हीं को फॉलो करता था। और जब रिवर्स स्विंग की बात आती है तो वो मेरे आइडियल वकार यूनिस हैं, तो उनकी जो लेट स्विंग और वो कभी कभी मेरी बॉलों में भी नज़र आती है, वो जो आउट होते हैं वो बताते हैं। बाकी ये है कि फॉलो मैं इन दो को करता हूँ। लेकिन आपका आइडियल तो इमरान खान ही होंगे। हाँ, इमरान खान तो किसके आइडियल नहीं होंगे। हाँ, तो वो तो बीइंग अ क्रिकेटर भी अगर उसको देखें तो उसमें एक जो लीडरशिप क्वालिटी थी, एक ग्राउंड में एक नज़र आता था कि कोई बंदा है जो पूरी टीम को लीड कर रहा है ना, तो वो तो नो डाउट इमरान खान ही है। ठीक है फ़याज़, हमने ये देखते हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है मेंस की और विमेन की एज वेल, वहाँ पर तो बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़ी हैवी सैलरियाँ और फीसें उन्हें मिलती हैं। आपकी जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम है वहाँ पर क्या सूरत हाल है?
जो हमारी क्रिकेट है उसमें क्योंकि ये अभी इनिशिएट की है, लेकिन अब काफ़ी पुराना हो गया, क्योंकि अब तकरीबन हमें 10-12 साल हो गए खेलते इस बोर्ड को बने हुए। तो अब जाके बोर्ड की पीसीबी की मतलब इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई है। अभी हमें जो एशिया कप में भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन अगर प्लेयर्स की रिहेबिलिटेशन की बात की जाए या उनकी एक करेज उनको कितना किया जा रहा है, उनकी सपोर्ट कितना, तो वो अभी वेटिंग में है। तो होप्स हो के कुछ अच्छा होगा बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन बोर्ड, पीसीबी और ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, ये इनकी तरफ से होप्स हो के इस क्रिकेट और हमारी तरफ भी तरह उसी हिसाब। और ये जो मेडल आपने पहना हुआ है ये कहाँ जीता और किस सिलसिले में है? ये एशिया कप जो अभी हमने विन किया था, ये उसका है गोल्ड मेडल, और जो ट्रॉफी है वो बोर्ड के पास है। और तो ये सोने का है? ये सोने का ही है, और हमारे लिए तो सोने और से जागने का कौन सा मॉडल पहनते हैं? जी सर, ये तो सोने के लिए है ना। हाँ। जागने के लिए कौन सा? जागने के लिए वो जो पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान जो वो होता है वो तो। और ये आपकी ऑफिशियल किट है जो आपने पहनी हुई है? ये बोर्ड की तरफ से, पीसीबी की तरफ से ये सारा चीज़ें। अच्छा, और आपको तो अभी बोर्ड ने सब टीम को इकट्ठा भी किया हुआ था, वो क्या सिलसिला था? ये अभी चल रही है उनके साथ मीटिंग के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, या प्लेयर की एक तरह से हौसला अफजाई के लिए, जो अभी हम एशिया कप भी सेकंड टाइम जीत के आए हैं और हिस्ट्री क्रिएट करके आए हैं। तो होप्स हो के वो अब आज ही गालबन मीटिंग भी थी कोई इस हवाले से? हाँ, मेडल भी आज ही आपको मिला है? नहीं, ये एशिया कप में मिला था। हाँ, जब हमने विन किया था। आज क्या मिला आपको? तसल्ली? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा कि तसल्ली से बात आगे निकलेगी और वहाँ तक जाएगी जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। आज हुई है वहाँ रियाज साहब। तो आप जब ये हमारा चलेगा तो इंशाल्लाह हम उसकी कोई तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे जो आज आप लोगों की मीटिंग हुई। अगर वो तस्वीरें आपको मिल सकें तो वो भी हमें प्रोवाइड कीजिएगा। हमारी टीम उसको भी उसके ऊपर डिस्प्ले करना चाहेगी ताकि ये पता चले। अच्छा, अब आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, क्रिकेट बोर्ड से क्या मुतालबा करते हैं, आपकी तवक्कुआत क्या है? बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से पैशनेट हो के वो लोग जो पाकिस्तान का नाम हर सूरत ऊपर करना चाह रहे होते हैं, रोशन करना चाह रहे होते हैं, और उसके लिए जी जान लगा के अपनी एफ़र्ट्स करते हैं, उनमें जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, जो हमारी कोशिशें हैं, उनको भी उसी तरीके से सराहा जाए और हमें भी उसी तरीके से एक्नॉलेज किया जाए, ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने जो फैमिली है, जो अपना घर है, या अपनी जो बाकी की लाइफ है, वो भी स्मूथली अपनी वो रन कर सकें। यही उनसे अपील है कि हमें भी उसी तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और बाकी जो मामलात हैं उनमें हमें भी शामिल किया जाए, ताकि ये जो सिलसिला है यहाँ पे थमे नहीं, रुके नहीं, वो ये कारवां बन के चले और पाकिस्तान का नाम। तो अभी कोई आपने इंटरनेशनल टूर भी आपकी टीम ने किया है? ये सेकंड एशिया कप था जो हम अभी जीत के आए हैं। कहाँ खेला ये था? नेपाल में हुआ था। अच्छा। नेपाल के कैपिटल काठमांडू में, और वहाँ पे 5 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था एशिया कप में। इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था और नेपाल था, जिसमें ये सेकंड टाइम हम ये टाइटल जीत के आए हैं। लास्ट टाइम हमने इंडिया को फाइनल में हराया था और इस टाइम हमने इंडिया को इवेंट की दौड़ से बाहर किया था और फाइनल में हमने श्रीलंका को हराया था। अच्छा, कमाल है। तो इंडिया आपके टारगेट पे है? इंडिया टारगेट पे ऐसे है कि क्योंकि जब हम नॉर्मल दूसरी क्रिकेट देखते हैं मैन की, तो हम उनके जब हाल देखते हैं तो खुद में एक वो आता है कि यार कभी हमें तो मौका मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सुरखरू करते हैं। ये यूरोप, ये जो टीमें हैं क्रिकेट की, बाकी दुनिया है, वहाँ पर भी व्हील चेयर क्रिकेट होती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका काफ़ी पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल हो गई और ICWC हो गई, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ व्हील चेयर क्रिकेट, इन्होंने काफ़ी वर्क किया है इसके ऊपर। और अब वर्ल्ड में 12 टीमें जो रिकॉग्नाइज्ड हो गई हैं, जो अब अपकमिंग जो वर्ल्ड कप होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है, इस तरीके से साउथ अफ्रीका, मतलब इस तरीके से ये तकरीबन 12 कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है उनको ICWC ने, जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट। तो आपकी टीम का कैप्टन कौन है?
ये कराची से हैं सर ज़ीशान तकी साहब, और सेकंड टाइम भी वही थे, अब फर्स्ट टाइम भी वही कैप्टन थे, उनकी कैप्टनसी में हमने ये अगेन टाइटल विन किया। वेरी गुड। तो आप शहनशाह अफरीदी की तरह कुछ एम करते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी बतौर कैप्टन करें अगर मौका मिले तो? मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अगर मेरा अपने कैप्टन और इमरान खान में कंपैरिजन आ जाए तो मुझे लगता है कि मेरा कैप्टन जो कमांडिंग पोजीशन और इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में जो जिस तरीके से मैच को निकालना और उसमें जो क्रिकेटिंग सेंस थी ना, क्योंकि मैंने उनको लाइव देखा और ग्राउंड में देखा और उस हिसाब से देखा कि उसकी जो प्लानिंग और वो चीज़ें होती थी ना, वो एक तरह से लगता था कि यार ये मौजा है और इन्होंने करना है या इन्होंने किया। ये नो डाउट जो कैप्टन है ना, उनमें वाकई कैप्टन वाली सारी सलाहियतें मौजूद हैं। जो फ़याज़, आप इसके अलावा माशाल्लाह आपने एजुकेशन भी कंप्लीट की, आपने एमफिल किए, आपने एमएस किए, कुछ उसकी तफसील बताएं यार, आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। जी, ये एजुकेशन का सिलसिला तो साथ साथ में चल रहा था। ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ ये स्पोर्ट्स भी, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल चली हैं। मैंने MA किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटिकल साइंस में, और इसके अलावा ये क्रिकेट है जो मेरा पैशन जनून। लगता है कि इमरान खान के बाद आप दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, वगरना तो वसीम अकरम को ले लें, आप जावेद मियाँदाद को ले लें, आप शहनशाह अफरीदी बस क्रिकेट खेलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद फ़याज़ इमरान खान का सियासत के अंदर जो कुछ हाल हुआ है देखकर सियासत में जाना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं इसी स्पोर्ट्स में रह के पाकिस्तान का नाम जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी 100% दूंगा, ऑनेस्टी के साथ दूंगा, और मुझे नहीं लगता मैं किसी और पंगे में पड़ूंगा। वेरी गुड। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में हमारे देखने वालों के लिए? मेरी ऑडियंस से और पाकिस्तानी होल नेशन से और मेरे लवर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा किसी भी कमी बेशी को, किसी भी अल्लाह ताला की दी हुई उसको आप लेके लाइफ में कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होना। अल्लाह ताला आपके लिए एक दरवाज़ा अगर बंद करता है तो हज़ारों ऐसे खोलता है कि हमारी निगाहें थक जाती हैं, उसके वो दरवाज़े नहीं ख़त्म होते। तो इसी तरीके से आपको कोई अल्लाह ताला की तरफ से अगर कुछ कमी बेशी है तो उसको बलाए ताक रखें और उन सलाहियतों पे काम करें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर हिडनली रखी हैं। तो नो डाउट आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबियाँ ऐसे सर तोड़ बोलेंगी, चाहे आप व्हील चेयर पे हों, चाहे आप। क्या बात है। मुझे याद आया किसी ने कहा था कि आदमियत से है बाला आदमी का मर्तबा, पस्त हिम्मत ये ना होवे पस्त कामत हो तो इंसान को पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। छोटा कद रह जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, वो हो तो ये आदमियत है, ये आदमी से भी बालातर मर्तबा है, और वो वही लोग हैं, ऐसे ही लोग सितारों पे कमेंट डालते हैं। फ़याज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।